हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायरीज। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हमारी 6 डायरी यूजर सुबाकी के सालों फॉलोवर्स हिप्नोटाइज होकर उस पर हमले करने लगते हैं। और यूनो आमनो वो कहती है कि डिसाइड करो, तुम्हें मेरे साथ यहाँ से जिंदा निकलना है या सुबाकी के साथ यहीं रह के मरना है। अब आगे यूनो आमनो को समझाती है कि जो भी इसके पीछे है वो 6 डायरी यूजर के पीछे है, हमारे पीछे नहीं। तो हम इसे छोड़ के यहाँ से भाग सकते हैं। पर आमनो को तो अपना प्रॉमिस ही याद होता है। सीन चेंज होता है। सुबह के अपने पास्ट के बारे में बता रही होती है, कैसे बचपन से उसकी आईसाइट वीक थी, पर उसे फ्यूचर देखने का एक वरदान था और उसके पेरेंट्स ने इसका फ़ायदा उठाया और बचपन से ही उसे प्रिंसेस बना दिया और वो उनकी पपेट बन के रह गई। बट एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। सबको लगा कि ये उनके सीन्स के कारण हुआ है। पापा को कम करने के लिए एक अजीब रस्म करने लगे और उस वक्त उसके पास उसके माँ की आखिरी निशानी थी, जो कुछ दिन बाद खो गई। सीन चेंज। प्रेजेंट में तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाग रहे होते हैं और कुरुसो का कॉल आता है और आमनो कुरुसो को सब बताता है। कुरुसो आमनो को कहता है कि तुम सब मेन एंट्रेंस तक पहुंचो, मैंने बैकअप बुला लिया है, तब तक मैं 9 को ढूंढता हूँ। सीन चेंज होता है और हिरास का 12 डायरी यूजर अपनी डायरी सुन रहा होता है, जस्टिस डायरी। हिरास का कहता है कि मुझे मेरी डायरी कब किससे बचाना है सब बताती है और मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैं 6 डायरी यूज़र को मारने के लिए यहाँ आया हूँ। और मैंने तुम्हें बचा के यहाँ इसलिए रखा था ताकि ऐसा लगे कि 6 के लिए काम कर रहा हूँ और ये सब मेरे डायरी में ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। फिर वो उरियू से उसके एक्सप्लोसिव मांगता है और उसे प्लीज देके यहाँ से निकल जाने को कहता है। और सीन चेंज। यूनो दोनों को ठोकते ठोकाते लेके जा रही होती है और वो देखती है कि कुछ फॉलोअर्स रास्ते में सही कंडीशन में खड़े होते हैं और वो सोचती है कि ये सब एक नाटक भी हो सकता है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे मेन एंट्रेंस की तरफ भाग रहे होते हैं। पर वो जैसे ही उसके पास पहुँचते हैं और तभी सुबह के दोनों को रुकाती है और कहती है कि हमें भागना नहीं चाहिए। जब मेरे फॉलोअर्स होश में आ गए हैं तो हमें दुश्मनों को हराना चाहिए। यूनो की सरक जाती है और वो सुबाकी को भूल देती है और कहती है कि तुम फिर आमनो को इस्तेमाल करना चाहती हो और दोनों के बीच में हमारा आमनो फंस जाता है। और उसी वक्त उसे कॉल आता है किरुसो का कि 12th तुम्हारी तरफ आ रहा है और वो एक अंधा आदमी है, पर उसके सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है और वो 9 के एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करने के इरादे से आ रहा है। तभी हिरास्का की तरफ 5 लोग रूफ पे आ जाते हैं और पावर रेंजर्स की तरह अपना इंट्रो देने लगते हैं। हिरास्का आमनो से कहता है कि 6 तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। सुबाकी सबका ब्रेन वॉश करती है और उससे उनका क्राइम का सीक्रेट्स निकलवाती है और इसलिए मैं 6 को मारने आया हूँ और उसके बाकी डमीज में से किसी एक के पास में एक बॉम्ब है। तो तुम भागना चाहते हो तो भाग सकते, पर आमनो तो अपने कस्मों में लगा हो। 12th अटैक करते हैं तो आमनो अपनी डायरी की हेल्प लेता है और डायरी में होता है कि लेफ्ट से सेकंड वाला रियल 12th है, पर वो सब सफल करते हुए आते होते हैं। यूनो दिमाग लगाती है कि 12th ब्लाइंड है, इसका मतलब बाकी 4 तो देख सकते होगे। तो यूनो हाथ में एक पत्थर लेके फेंकती है। फेक 12th जितने भी होते हैं सब उस पत्थर की तरफ देख रहे होते हैं, पर जो रियल 12th है वो उस आवाज़ सुनने के लिए अपोजिट साइड हेड टर्न कर लेता है। यूनो को देखते ही समझ में आ जाता है और वो कुल्हाड़ी लेके उस पर वार करती है और इसी के साथ हिरास का 12th यूज़र की डायरी से आवाज़ आती है कि 7:07 PM को हिरास का यामोटो की डेथ होती है और दी एंड। और एक ब्लास्ट होता है, वो बच जाते हैं, पर यूनो की तबीयत ठीक नहीं लग रही होती है। सुबह के पीछे से आती है और अचानक से उसके फॉलोअर्स यूनो और आमनो को पकड़ लेते हैं। सुबह की बोलती है कि तुम अभी तक नहीं समझ पाए, तुम सब यहीं मरने वाले। मैं 9 को चारा बना के तुम सबको एक साथ मारने वाली थी, पर 12th बीच में आ गया था। मैं कोई प्रिस्टेस नहीं हूँ। सुबह की अपनी डायरी चेक करती है कि अब तो उसका डेड एंड चला गया होगा, पर वो देखती है कि डेड एंड अभी भी वही है और यूनो रेज में अटैक करती है। पहले उसके फॉलोअर्स पे, फिर 6 पे। 6 डायरी बचाने के चक्कर में अपना हाथ गवा बैठती है और एक तरफ 6 दर्द से करा रही होती है तो यूनो आमनो को अपनी डायरी देती है और भागने। यूनो ब्रिज पे बेहोश हो जाती है और पकड़ी जाती है और आमनो के पीछे फॉलोअर्स लग जाते हैं। और उसी तरफ रूफ पे कुरुसो और उरियू ये सब देखकर
सही समय का वेट कर रहे होते हैं। और सीन चेंज, सुबाकी के फॉलोअर्स उसे फर्स्ट्रेट करते हैं। सुबाकी कहती है कि मैं गॉड बन के सबसे पहले ये वर्ल्ड को ख़त्म करूँगी, और आमानो को बाहर लाने के लिए यूनो को बेट बनाने की सोचता। आमानो छुप के अपने और यूनो की डायरी को देखता है। वो सोचता है कि सिक्स उसका फ़ायदा उठा रही थी और यूनो हमेशा की तरह सही थी। यूनो क्रेजी है पर हमेशा उसे बचाती है, वो उसे प्यार करती है। आमानो को वहीं एक बॉल मिलता है और सीन चेंज हो जाता है। सिक्स आमानो को बाहर निकालने के लिए गंदी सी ट्रिक खेलती है। सिक्स यूनो के कपड़े उतार के माइक पे कहती है कि यूनो अपनी वर्जिनिटी खोने वाली है, अगर तुम बचाना चाहते हो तो आमानो बाहर आ जाओ। आमानो भागता है और एक कुल्हाड़ी लेके घुस जाता है और यूनो को बचा लेता है। आमानो अपना डांट निकालता है पर सिक्स बोलती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। आमानो कहता है कि ये मुझे ही पता है, पर अब तक मेरी डायरी में डेड एंड नहीं आया है, इसका मतलब मैं अब तक हारा नहीं हूँ और मैं यहाँ से बच के निकलूँगा यूनो को लेके। और आमानो वो मिला हुआ बॉल हवा में उछालता है और सब फॉलोअर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और उसी मोमेंट पे आमानो डार्ट शूट करता है और सिक्स्थ के डायरी पे जा लगता है और वहीं सिक्स्थ मर जाती है और ये सब खत्म होता है। सीन चेंज, पुलिस अंदर आ जाती है। आमानो और यूनो बचा लिए जाते हैं। दोनों गाड़ी में होते हैं और आमानो सोच रहा होता है कि तुम हो कौन, तुम मुझे स्टॉप करती हो, तुम घर में डेड बॉडीज को रखती हो, कोई लड़का तुम्हें कैसे प्यार करेगा। और किसके साथ यूनो की डायरी चेंज होती है एंड यूनो बिकेम वन एंड हैप्पी एंड। नेक्स्ट डे किरुसु उरियो को नंबर लेके उसे जाने देता है और इसी के साथ एपिसोड 5 भी खत्म होता है। होप सो अब तक आपको स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा होगा। आगे भी स्टोरी ऐसे ही मिस्टीरियस